हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम ऑसिलेशंस पे डिस्कस कर रहे हैं और इतने सब लेक्चर्स में हम ऑसिलेशंस के आखिरी पार्ट तक पहुंच चुके हैं। जिन्होंने अभी तक ऑसिलेशंस को नहीं पढ़ा है वो पहले लेक्चर से स्टार्ट करे और यहाँ तक आए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब पढ़ते रहे। तो फ्रेंड्स, कल हमने एंगुलर एसएचएम के बारे में पढ़ा था। एंगुलर एसएचएम नथिंग, इट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ लिनियर एसएचएम। वो कुछ डिफरेंट टॉपिक उसमें नहीं है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बट एक्सट्रीमली इजी, कंप्लीटली इजी टॉपिक और जो कंप्लीटली थियोरेटिकल टॉपिक है, जो बस हमें समझ लेना है, कंप्लीटली थियोरेटिकल। इसमें ना कोई फॉर्मूला है ना एक्सप्रेशन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। सो द टॉपिक इज फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स्ड वाइब्रेशंस एंड रिजोनेंस। इन तीन में डिफरेंस क्या है, यानी हमारे पास क्या आएगा, तीन डेफिनेशंस आने वाली है जो हम एक बार समझ अगर लेंगे, अगर हमारे दिमाग में आइडिया उसका क्लियर हो जाएगा तो हम बहुत इजीली उसको आराम से पढ़ सकते हैं। सो सबसे पहले हम वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज वाइब्रेशन? अब वाइब्रेशन क्या हो सकता है, समझ लीजिए ये पेन है। अब इस पेन को मैं क्या करता हूं, इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं और छोड़ देता हूं। देखिए, मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस पेन को डिस्प्लेस करूंगा मेन पोजीशन से और छोड़ दूंगा। अब छोड़ने के बाद ये जो पेन है ये एग्जैक्टली एट द स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं आता है, ये थोड़ा सा वाइब्रेट होता रहता है। अब ये जो वाइब्रेट होना है, और अगर इस पेन को मैं यहां से डिस्प्लेस करूंगा और इस हाथ को भी हिलाऊंगा, सो ये फर्क है। कैसा फर्क है? जब मैं इसको सिर्फ छोड़ दिया था, जब मैंने इसको सिर्फ छोड़ दिया था और लेफ्ट हैंड को नहीं हिलाया था, तब इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिला था। और जब मैं लेफ्ट हैंड को भी शेक करता हूं, लेफ्ट हैंड को भी ऑसिलेट करता हूं, तब इस पेन को एक्सटर्नल फोर्स भी मिलता है। इट वाइब्रेट्स अंडर एक्सटर्नल फोर्स। समटाइम्स आवर ऑब्जेक्ट डज नॉट वाइब्रेट्स अंडर एक्सटर्नल फोर्स। आप समझ रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स यानी आउटसाइड दैट ऑब्जेक्ट, अगर दूसरा कोई फोर्स उस पर लग रहा है और वाइब्रेशंस के लिए, दैट फोर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटर्नल फोर्स। सो इस पे बेसिकली फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स्ड वाइब्रेशंस डिपेंडेंट है कि जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है या नहीं लगता है। रेजोनेंस इन दोनों का मिला के एक कंसेप्ट है, लेकिन बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, इट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, कि जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो फोर्स्ड वाइब्रेशन हो गई, जिसपे नहीं लगेगा वो कौन सी वाइब्रेशन हो गई? फ्री वाइब्रेशन हो गई। समझ में आ रहा है? दैट ए वाइब्रेशन कैन बी रिफर्ड एज फ्री वाइब्रेशन। सो वी कैन कंसिडर इट एज फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। सपोज हम कोई सिंपल पेंडुलम अगर हमने ड्रॉ कर लिया था, अब हम फ्री वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फ्री वाइब्रेशंस? सिंपल पेंडुलम हमने एक कंसिडर कर लिया था। मैं यहां पे फोर्स्ड वाइब्रेशन अब हटा के रेजोनेंस भी हटा देता हूं और मैं सिर्फ फ्री वाइब्रेशंस यहां पे रह दूंगा। अब हम कंसीडर करेंगे एक सिंपल पेंडुलम। ये सपोज कंसीडर कीजिए एक सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम को मैंने क्या किया, इस मीन पोजीशन से उठाया और यहां पे डिस्प्लेस कर दिया, यहां तक ले गया और यहां पे छोड़ दिया। छोड़ दिया कैसा? एक्सटर्नल फोर्स कैसा अप्लाई किया? जीरो, नो एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है, जीरो एक्सटर्नल फोर्स पे मैंने इसको छोड़ दिया तो पेंडुलम जाएगा, फिर से वापस आएगा और पेंडुलम विल परफॉर्म इट्स ऑसिलेशन। एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? जीरो। और टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम तो हमने निकाल लिया है, t इज इक्वल्स टू 2π√L/g, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल जाएगी, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1/2π√g/L। इस फ्रीक्वेंसी से पेंडुलम कौन से वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगा? फ्री वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगा, क्योंकि फ्री वाइब्रेशंस को क्या कह सकते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मेड टू ऑसिलेट
ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन का मतलब क्या है? खुद के दम पे ऑसिलेट कर रहा है। देन वाइब्रेशंस आर फ्री वाइब्रेशंस। मैं फिर से बताता हूं, इट इज ऑसिलेटिंग ऑन इट्स ओन। इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, इसको सिर्फ डिस्प्लेस किया है। इट इज ओनली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। इट इज नॉट अंडर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इसे अप्लाई नहीं किया है। सो इट विल ऑसिलेट और ऑब्जेक्ट विल वाइब्रेट विथ विच फ्रीक्वेंसी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दैट इज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी ऑब्जेक्ट इज यूटिलाइजिंग इट्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ऑब्जेक्ट खुद के अंदर की पूरी एनर्जी यूज कर रहा है, which is not under external unbalanced force. That vibrations are called as free vibrations. और free vibrations में क्या है? It is vibrating on its own. It is vibrating with natural frequency. और natural frequency कौन सी frequency है? Natural frequency दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट को है। और कैसी फ्रीक्वेंसी है? When there is no external force applied, then the frequency performed by the object, it is natural frequency. हम इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे, हम उसके भी पॉइंट्स लिखने वाले हैं। इसके बाद हम 2 पॉइंट्स फ्री वाइब्रेशंस के बारे में भी लिखेंगे। इसलिए पहले आप समझ लीजिए कि फ्री वाइब्रेशंस, व्हाट आर फ्री वाइब्रेशंस? फ्री वाइब्रेशंस आर द वाइब्रेशंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज मेड टू ऑसिलेट ऑन इट्स ओन। दीज आर कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशंस। इसमें हम ऑब्जेक्ट का एनर्जी लॉस नहीं कंसीडर कर रहे हैं। वो हम कल के लेक्चर में, जो कंक्लूडिंग लेक्चर है, कि जहां पे आपको ऐसा लगता होगा कि अरे सर, तो ऑब्जेक्ट तो धीरे 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 ऐसा करके एट द स्टेट ऑफ रेस्ट आएगा, तो वो रेस्ट पे कैसे आएगा? इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम अभी आइडियल ऑसिलेशंस कंसीडर कर रहे हैं कि जिसमें एम्पलीट्यूड कम नहीं होने वाली है। सो वी आर कंसीडरिंग इट एज फ्री वाइब्रेशंस। और कैसा क्या कह रहा है फ्री वाइब्रेशंस? When object is made to oscillate on its own, then the vibrations are called as free vibration. In free vibrations, objects are oscillating with natural frequency. So हम free vibrations के बारे में ये 2 पॉइंट्स देख चुके हैं। Vibrates it on its own, object is vibrating on its own, and object is vibrating with natural frequency. अब हम natural frequency क्या है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हमारे पास free vibrations के फिर ये 4 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे ही हम 4 पॉइंट्स कौन सी लिखेंगे? फोर्स्ड वाइब्रेशन के। और फिर आपको फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स्ड वाइब्रेशन में का क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना है। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप में कनेक्टेड हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे डिफरेंस लिख के भेजेंगे। यानी आपकी पढ़ाई चालू है, हम अच्छा देख सकते हैं। और फिर मैं आपको एंड में एक और होमवर्क उसमें दूंगा। और जो भी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे नंबर पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क यहां पे लिख सकते हैं। सो हम क्या करेंगे? इट वाइब्रेट्स ऑन इट्स ओन। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पिछले बोर्ड पे लिखा था, वाइब्रेट्स विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट कौन सा है? इट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी ऑब्जेक्ट इज मेड टू ऑसिलेट ऑन इट्स ओन, यानी पेंडुलम है, पेंडुलम को लेके गए, छोड़ दिया, बस ऐसा चल रहा है। दैट फ्रीक्वेंसी इज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इन फ्री वाइब्रेशंस एनर्जी इज कांस्टेंट इन absence ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। यानी पेंडुलम रेस्ट पे क्यों आएगा? ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। अगर ये नहीं रहा, समझो स्पेस में है, अब स्पेस में ऑसिलेट होगा क्या, नहीं होगा क्या, दैट इज अनदर क्वेश्चन। दैट डिपेंड्स ऑन द पेंडुलम एंड पोजिशन ऑफ पेंडुलम। ग्रेविटेशन का भाग, इट इज पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन। सो वी कैन डिस्कस इट एज इन फ्री वाइब्रेशंस एनर्जी इज कांस्टेंट इन absence ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। इट इज एनर्जी रिमेनिंग कांस्टेंट इन absence ऑफ फ्रिक्शन। सो हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए फ्री वाइब्रेशंस के। देखो, फ्री वाइब्रेशंस के बारे में एक और चीज बता दूं, फ्री वाइब्रेशंस की एनर्जी कौन सी भी फोर्स्ड वाइब्रेशन से हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा। बिकॉज पार्टिकल में जितनी एनर्जी है, एटम में जितनी एनर्जी है इंटैक्ट, उतनी एनर्जी फोर्स कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आधे से ज्यादा पार्टिकल, 99% ऑफ पार्टिकल खुद की पूरी एनर्जी यूज ही नहीं करते हैं। जैसे हम हमारा ब्रेन पूरा यूज कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं है। अब ब्रेन की अगर हम फ्री वाइब्रेशंस के बारे में थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन निकालने का कोशिश करें, तो हमारे फ्री वाइब्रेशंस तो बहुत ज्यादा है।
लेकिन हम यूज करते हैं क्या? नहीं, बिकॉज हम हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को समझ ही नहीं पाते, हमारा ओरिजिनल पोटेंशियल हम पता ही नहीं कर पाते। दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट फ्री वाइब्रेशंस। हम अब फोर्स्ड वाइब्रेशंस के बारे में बात करेंगे। अब फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या है? इससे सब क्या रहेगा? रिवर्स रहेगा। जैसे इट विल नॉट वाइब्रेट ऑन इट्स ओन, वाइब्रेट्स विथ, नेचुरल के जगह क्या वर्ड आ जाएगा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी विथ एक्सटर्नल फोर्स है, यानी सिर्फ इसका रिवर्स स्ट्रक्चर कौन सा वाइब्रेशन है? फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो अब हम बात करेंगे अबाउट फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है? समझ लीजिए मैंने इसको ऑसिलेट किया और फिर हाथ से इसको प्रॉपर ऑसिलेशंस में रखा, इसको छोड़ दिया, यानी कौन सी वाइब्रेशन होती थी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब मैंने क्या किया? इस हाथ से इसको पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया, बट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। सो दीज वाइब्रेशंस आर कंसिडर्ड टू बी फोर्स्ड वाइब्रेशन। यानी ये वाइब्रेशंस कौन सी वाइब्रेशंस है? दीज आर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स उस पर जब एक्ट हो रहा है तो ये फोर्सफुल वाइब्रेशंस है। दीज आर वाइब्रेशंस विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू फोर्स, इसलिए इसे नाम आता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। और ये नेचुरल तो नहीं है, ये एक्सटर्नल है। सो यहां की फ्रीक्वेंसी भी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी अब हम एक बार फिर से पेंडुलम को कंसीडर करेंगे। सपोज ये हमारा पेंडुलम था, हमने यहां पे इसको रखा और फिर बाद में अगर ये कम होते आ गया, इसकी एम्पलीट्यूड अगर कम हो गई तो एक्सटर्नल फोर्स इसे अप्लाई किया। यानी फैन को अब अगर एक बार हम घुमाएंगे और बटन अगर स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा फोर्स हो गया? एक्सटर्नल फोर्स हो गया। फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग, फैन घूमते रहेगा। फैन अगर घूमते रहेगा तो ये कौन सी वाइब्रेशंस हो गई? फोर्स्ड वाइब्रेशंस हो गई। सो दीज आर द वाइब्रेशंस ऑफ बॉडी अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आर कंसिडर्ड टू बी फोर्स्ड वाइब्रेशन। हियर बॉडी ऑसिलेट्स विथ आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? नेचुरल नहीं है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी है। एंड आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी विच इज प्रोड्यूसिंग अंडर एक्सटर्नल फोर्स। ये हो गई आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे अगर एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी कम हो भी रही है तो क्या होता है कि इट इज मेंटेन्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर हमारा पेंडुलम रेस्ट पे आने की कोशिश भी कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको घुमाते रहेंगे या रोटेट करते रहेंगे या ऑसिलेट करते रहेंगे। सो एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्ड कांस्टेंट, एनर्जी इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। देखिए फर्क है दोनों वर्ड्स में। नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या था? इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही है। और यहां पे क्या वर्ड है? मेंटेन्ड। इट इज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देयरफॉर फोर्स वाइब्रेशंस के ये 4 पॉइंट्स हैं। हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फ्री वाइब्रेशंस के भी 4 पॉइंट्स पढ़े थे। अब फोर्स वाइब्रेशन के सेम 4 पॉइंट्स हो गए हैं। सो सब क्या करेंगे? मैं फिर से बोल रहा हूं, सब फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स वाइब्रेशन में डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सो इनका डिफरेंस लिखेंगे और मुझे उसका एक एक फोटो 100% भेजेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स वाइब्रेशन। अब हम एक नई स्टेज के बारे में बात करेंगे। अगर मैंने आपको बोला था फ्री वाइब्रेशंस की एनर्जी फोर्स्ड वाइब्रेशन से हमेशा क्या रहती है? ज्यादा रहती है। इसका रीजन यही है बिकॉज एटम में खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा है और उतनी एनर्जी हम एक्सटर्नली दे नहीं सकते। आपको सब हाइड्रोजन बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्री वाइब्रेशंस, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर देंगे। यहां पे हम एक स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट स्टेज इट इज कंसिडर्ड टू बी रिजोनेंस। अब रिजोनेंस क्या है तो हम एक बार लिखेंगे। डेफिनेशन में एक बार बोलता हूं, व्हेन बॉडी इज एक्सटर्नली वाइब्रेटिंग, बॉडी इज एक्सटर्नली वाइब्रेटिंग यानी एक्सटर्नल फोर्स पे बॉडी वाइब्रेट कर रही है, यानी कौन से वाइब्रेशन है? फोर्स्ड वाइब्रेशन। और अगर ऐसी स्टेज आ जाए कि बॉडी की आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी, बॉडी की कौन सी फ्रीक्वेंसी? आर्टिफिशियल, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू हो जाए तो दैट स्टेज इज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टेट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रिजोनेंस पॉइंट। तो हम इसको एक बार लिखेंगे फिर आप उसको इजीली समझ सकते हो।
सो व्हाट इज कंडीशन ऑफ रिजोनेंस इन फोर्स्ड वाइब्रेशन? एक एक वर्ड बहुत ध्यान से देखिए। इन फोर्स्ड वाइब्रेशन यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी है। इन फोर्स्ड वाइब्रेशन व्हेन आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी of body becomes equal to natural frequency of body, then body oscillates with maximum amplitude. This stage is called as resonance. यानी आप इमेजिन करके देखिए कि हम अपने ब्रेन की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी एनर्जी के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, फ्रीक्वेंसी हम छोड़ देते हैं बिकॉज ब्रेन डज नॉट वाइब्रेट, ठीक है ना। तो एनर्जी के बारे में सोच लेते हैं कि हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी के बारे में देखेंगे। ब्रेन की एक नेचुरल कैपेसिटी है और जो हम यूज करते हैं दैट इज आवर आर्टिफिशियल कैपेसिटी। अगर ऐसा समझ लीजिए कि वी आर यूजिंग नेचुरल कैपेसिटी इफ इट इज 100% एंड आर्टिफिशियल कैपेसिटी इज 2%। अगर ऐसी स्टेज आ जाए कि आर्टिफिशियल कैपेसिटी एंड नेचुरल कैपेसिटी सेम हो जाए, यानी वी आर यूजिंग 100% कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन, तो फिर तो बॉडी विल ऑसिलेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। फिर तो ना पढ़ने की जरूरत है ना पढ़ाने की जरूरत है, तो फिर इट विल ऑसिलेट एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो वो जो कंडीशन आएगी दैट कंडीशन विल बी द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस यानी क्या? रिजोनेंस विल बी स्ट्रक्चर ऑफ हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, और इसे हम एक बार और लिख सकते हैं, इट इज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एम्पलीट्यूड तो है ही, बट कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी ऑल्सो है। हाईएस्ट एनर्जी भी है, हाईएस्ट ऑसिलेटिंग एम्पलीट्यूड भी है। दैट स्टेज इट इज कॉल्ड एज रिजोनेंस। पहले हमारे पास इसके बहुत एग्जाम्पल्स के बारे में भी क्वेश्चन आते थे। जैसे कोई अगर सोल्जर्स का एक ट्रूप है जो कोई वुडन ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो सोल्जर्स तो लेफ्ट राइट ऐसे चलेंगे, तो दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर वुडन ब्रिज पे वो जाएंगे तो वुडन ब्रिज में फॉल, बिकॉज आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोल्जर्स मे बी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वुड। तो उन्हें कहा जाता है कि आप लेफ्ट राइट मत चलो, कहां पे? वुडन ब्रिज पे। वॉक फ्रीली, बिकॉज resonance structure can break the point because it is of maximum energy। तो इस सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है रेजोनेंस के पॉइंट पे, बिकॉज रेजोनेंस पे इन्होंने ज्यादा स्ट्रक्चर हमें पढ़ाने के लिए रखा ही नहीं है। इसका रेजोनेंस का बहुत सारा टॉपिक उन्होंने सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स कॉन्सेप्ट के चैप्टर में डाला है। सो ऑसिलेशंस में हमें सिर्फ रेजोनेंस की डेफिनेशन है, इस पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि करंट का रेजोनेंस कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का रेजोनेंस कैसा होगा, वेव्स का रेजोनेंस कैसे होगा। दैट इज माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक, बट वी आर डिस्कसिंग, हम एक बहुत अलग लेवल के फिजिक्स पे यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, जो डेफिनेशन के बारे में हमें पढ़ना है। दैट इज रेजोनेंस। एंड व्हाट इज रेजोनेंस? इन फोर्स्ड वाइब्रेशन व्हेन आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी becomes equal to नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, यानी फ्री वाइब्रेशंस किसके इक्वल हो गए? फोर्स्ड वाइब्रेशन के। तो दैट पॉइंट इट इज कॉल्ड एज, और दैट स्टेज इट इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ रेजोनेंस, एंड दैट रेजोनेंस इट इज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो हमें यह भी समझ में आ रहा है। तो आपके पास तीनों कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट तो वैसे दो ही है, फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स वाइब्रेशन। तीसरा कंसेप्ट तो रेजोनेंस का है, जो इट इज इक्वल टू फ्री वाइब्रेशन इज इक्वल टू फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो आज का लेक्चर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। टेक्निकली चैप्टर तो हमारा आज यहाँ पे खत्म ही होता है, लेकिन मैं कल एक वीडियो और पोस्ट करूंगा विच इज अबाउट द डायलेक्ट ऑफ ऑसिलेशंस, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, जो न्यूट और जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम पोस्ट करेंगे एक वीडियो। फिर बाद में हम एक नया चैप्टर इसका स्टार्ट कर सकते हैं। सो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन का होमवर्क आज का ध्यान में रखना, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। वीडियो को फिर से देखना, कंटिन्यू देखते रहना, बिकॉज इट विल हेल्प यू। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो थैंक यू।